अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कमेंट्री बॉक्स PSL 8 एडिशन PSL स्पेशल। मैं हूं तलहा आलमगीर, आपकी खिदमत में आज भी हाजिर हुए हैं और बहुत ही सनसनीखेज मैचेस PSL के इस साल 8वें एडिशन में जारी हैं। खासतौर पर गुज़श्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2 स्ट्रेट डिफीट्स उनके बॉक्स में अब आ चुकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई और कॉलिन मुनरो की 58 रन की जारहाना इनिंग्स, उसके बाद आजम खान ने भी परफॉर्म किया जो कि मोइन खान साहब के साहिबजादे हैं, इन फॉर्म आ चुके हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान्स दे आर सेट टू फेस पेशावर ज़ल्मी, यानी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इस तमाम पर सूरत हाल पर बात करेंगे। आज की सूरत हाल पर भी वहीद खान साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे तलक? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ है कि आज ही एक नई अपडेट मौसूल हुई कि साबिक कप्तान हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं जावेद मियादाद साहब, वो अलील हैं और अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। उम्मीद है वहीद भाई, हम करते हैं कि जल्द वो सेहतयाब हो जाएं और खैर खैरियत से हों। बिल्कुल भी जी, बिल्कुल हमारी दुआ है। बिल्कुल, जब से मैंने सुना है मेरी भी यही दुआ रही है कि जावेद भाई जितना जल्दी सेहतयाब हो जाए और घर आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि जावेद भाई जो है वो लेजेंड है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और वर्ल्ड क्रिकेट का। और बड़े जबरदस्त, हमारी तो उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात है, तो मतलब बहुत खिदमत है इनकी पाकिस्तान के लिए। तो आई होप कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए, कोई ज्यादा इतना सीरियस मामला ना हो और उनको हॉस्पिटल से रिलीज किया जाए। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट आज जो है तला, एक और भी चीज हुई है। जस्टिस मलिक कयूम, जिन्होंने वो बड़ी फेमस इंक्वायरी की थी मैच फिक्सिंग की 99। 90s में, उनका भी आज इंतकाल हो गया है। और यानी ये 2 चीजें जो है वो बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट हुई है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि चेतन शर्मा जो चीफ सेलेक्टर इंडिया के, बिल्कुल, वो रिजाइन कर गए हैं। वो जो उन्होंने जो हरकत की थी उसके बाद। तो बहरहाल लेट्स सी, जावेद भाई के लिए हमारी दुआ यानी हम है, बार बार बात जावेद कर भाई रहे जल्द थे कि से क्यों उनको सेहतयाब हो सैक नहीं किया जा रहा, उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। भाई चलें, मैं इस्तीफा देता जाए। उनको तो बहुत जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो उन्होंने भंड मारा है। कोई चीफ सेलेक्टर भी इस तरह से बैठ के कैसे बातें कर सकते हैं अपनी टीम के बारे में, अपने प्लेयर्स के बारे में? और जिसके दिल में अगर ये चीजें हैं अपने प्लेयर्स के बारे में, तो फिर वो कैसे, कप्तान जो भी हो या कोच जो भी हो, वो कैसे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करेगा जब वो अक्रॉस द टेबल बैठ के कोई चीज डिस्कस करेंगे? तो आई थिंक सही है बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता उन्होंने रिजाइन किया, उनको बोला गया होगा कि भाई चलो पैक, अपने बैग पैक करो और निकलो यहाँ से, बीसीसीआई से बहुत हो गई। तो अच्छा है कि मतलब जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया और बीसीसीआई ने ज्यादा टाइम लगाया ही अच्छा, एक्सेप्ट हम करने कल में। भी इस थैंक पे यू वेरी बात कर रहे मच। थे, तो कल भी हमारे साथ वासे मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि शायद राहुल द्रविड़ के बुग़्ज़ में ये काम उन्होंने किया था कि इस तरह का बयान उन्होंने एक टीवी चैनल को दे दिया। तो अंदरूनी रिफ्ट भी है बीसीसीआई में, प्रॉब्लम्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। वहीद भाई से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, उनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। वहीद भाई, आप तक अगर आवाज़ आएगा, अंदरूनी मामला भी हैं, कोई ख़राब रिफ्ट है बीसीसीआई में, क्रिकेट बोर्ड में? क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे तो वो चेतन शर्मा के बारे भाई में ये बताया तो जा रहा था देखिए, कि राहुल द्रविड़ से कोई प्रॉब्लम्स उनको इस वजह से बयान दिया है। ये वासे को बेहतर पता हो और वो बता रहे, तो शायद उनके डायरेक्ट राब्ते हो ड्राइवर के साथ। लेकिन बात ये कि देखिए यार, चेतन शर्मा उस बड़ा लो प्रोफाइल प्लेयर रहा है और कोई इतना हाई प्रोफाइल प्लेयर नहीं था। तो जब इसको चीफ सेलेक्टर बनाया भी था, पहले भी चीफ सेलेक्टर आया, तो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि यार कहाँ ड्राइवर और कहाँ रोहित शर्मा का स्ट्रेचर आप देखें। ये ठीक है, लोग कहते हैं कि यार मतलब दूसरे मुल्कों में लो प्रोफाइल क्रिकेटर्स को जो कम खेले हुए हैं उनको बिल्कुल चीफ सेलेक्टर बनाया जाता है उनकी क्रिकेट नॉलेज पे। लेकिन यार हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, हमारे वहाँ ऐसा नहीं चलता। हमने ट्राई किया है ये चीज करने के लिए, इंडिया ने भी ट्राई किया है कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल लोगों को चीफ सेलेक्टर बनाया। लेकिन आई थिंक देखें इसका यही नतीजा निकलता है, ये जो चेतन शर्मा ने हरकत की, अब बुक्स में की है जिसमें भी की, लेकिन बहुत बेवकूफ आदमी इसलिए क्योंकि यार ही वाज अपॉइंटेड चीफ सेलेक्टर फॉर द नेक्स्ट टर्म आल्सो, ठीक है? तो उसने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी ना उठा के, मतलब पैर पे। और उसने फिर देखिए बात हुआ है कि उसने राहुल द्रविड़ तक कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उसने जनरली जो बातें की है प्लेयर्स के बारे में कि वो अपनी फिटनेस का बताते नहीं है, वो जो है पेन किलिंग इंजेक्शन लेते हैं वगैरह वगैरह करके, और कोहली के बारे में जिसने झूठ बोला। तो आई डोंट थिंक यार कोई राहुल द्रविड़ से कोई बुक्स में उसने कुछ चीज की वजह बेवकूफ की है, सीधी सी बात है, और उसका वो समय वो भुगत रहा है। अच्छा, हम आज की भी PSL के होने वाले मैच पे बात करेंगे, जो कल हुआ है इंपॉर्टेंट मैच नेशनल स्टेडियम, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर है भारतीय टीम की बात हो रही है, तो एक कमेंट कर दें जाते जाते कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच जारी, आज पहला दिन था, अख्ताम को 263 ऑल आउट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये मैच भी फिर भारतीय टीम की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि ऐसे तो पहला दिन है, इतनी जल्दी नहीं कहा और जा ये मैच बिल्कुल
बिल्कुल रिजल्ट तो आएगा इसमें, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया का चांस है, इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कम टोटल किया है लेकिन कॉम्पिटेटिव टोटल किया है 263। और जितनी बैटिंग की इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में 9 ओवर में, उसपे जो उनके लिए जो एक परेशानी की बात होगी वो ये होगी कि जो सेकंड लास्ट बॉल थी नेदरलैंड, वो इतनी नीचे रही है। एक गोनेमैन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसकी भी गेंद बहुत नीचे रही। फिर एक राहुल रोहित शर्मा को एकदम से बॉल पिकअप कर गई कमेंस की। तो स्पिन तो है पिच में, लेकिन वेरिएबल बाउंस बहुत ज्यादा है। तो राइट। इंडिया के लिए मतलब कल एक टेस्ट होगा, ये 263 को ओवरकम करना और फिर लंबी लीड लेना, क्योंकि इस टेस्ट में जो है सेकंड फोर्थ इनिंग्स में अगर इंडिया को बैटिंग करनी पड़ गई और 150-200 का टोटल चेस करना पड़ गया, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर्स खिला रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर इंडिया टुमारो। कल का दिन जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कल का दिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज मुल्तान क्रिकेट अगेन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स दोनों एक मैच जीत चुके हैं। इस पर भी बात करेंगे, मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और कल जो एक इंपॉर्टेंट मैच हुआ, कराची किंग्स दोनों मैचेस अपने हार चुके हैं, और पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो मैच हुआ उन्होंने भी अपना मैच जीती। इस बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स दे आर सेट टू फेस पेशावर ज़ल्मी, और हेड टू हेड क्या सूरत हाल है। दोनों के दरमियान 11 मैचेस खेले गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान्स दे हैव द अपर हैंड। 8 मैचेस में इन्होंने कामयाबी हासिल की। पेशावर ज़ल्मी जस्ट वन 3 मैचेस। तो प्रेशर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आज भी पेशावर ज़ल्मी के ऊपर ही होगा। वहीद खान साहब हमारे साथ। मुझे वहीद भाई, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, हो रहा है, हम देख रहे हैं कि खासतौर पर मुल्तान में मैच है तो ड्यू फैक्टर तो वहां पर भी आ रहा है, तो टॉस जीत के क्या करना चाहिए? आई थिंक मतलब जो इसमें पोजीशन है वहां पर ड्यू की, इसमें बेहतर है कि मुल्तान में खास करके अगर आप पहले फील्डिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि अगर इतना ड्यू होना है तो फिर मसला है। लेकिन एक जो अच्छी खबर है उसके लिए, ज़ल्मी के लिए, वो ये है कि दे हैव साइंड ऑन दसुन शमिका, जो श्रीलंका का कप्तान है व्हाइट बॉल का। और दूसरा फिर जो है क्या बोलते हैं अपना रॉबिन पावल, जो वेस्ट इंडीज का बड़ा पावर हिटर बैट्समैन है, उसने भी ज्वाइन कर लिया है ज़ल्मी को। तो ज़ल्मी की स्क्वाड जो है ना वो बड़ी तगड़ी होगी, क्योंकि शनिका जो था, ये जब आईपीएल का भी ऑप्शन हुआ था तो इसको जब नहीं लिया गया तो लोग बड़े हैरान थे कि यार इसको क्यों नहीं लिया आईपीएल में, क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंटल विकेट्स पे और वैसे भी जनरली उसकी जो फॉर्म रही है बैटिंग इन द लास्ट मतलब 1 ईयर और सो, बहुत सॉलिड रही है। नीचे का बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत जबरदस्त पावर हिटर है, बड़ी तेजी से मतलब जो मैचेस जिताता है टीमों को, उसे जिताया श्रीलंका को काफी मैचेस। तो उसका साइन ऑन करना, जिसका भी आइडिया था ज़ल्मी में, उसको साइन ऑन करना वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि वो बड़ी डेप्थ लेके आएगा ज़ल्मी की टीम में। ज़ल्मी के नीचे जो बैटिंग ऑर्डर है, फिर रॉबिन पावल भी बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो उससे ओपनिंग करवाते हैं या क्योंकि उसने तो ज्वाइन कर लिया है, उसका मुझे नहीं पता शनिका ने ज्वाइन किया भी नहीं किया, लेकिन साइन ऑन हो गया है। लेकिन पावल, रॉबिन पावल हैज ज्वाइंड पेशावर ज़ल्मी, उसको वेस्ट इंडीज का टी20 कप्तान भी बना दिया गया है। तो अगर वो अवेलेबल है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ओपन भी कर सकता है। तो आई थिंक ज़ल्मी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड नाउ। दूसरी तरफ अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखते हैं तो इन्होंने जो है उसको कार्लोस ब्रैथवेट को लिया है मतलब अपनी टीम में। वो काफी असर खेला नहीं है, लेकिन स्टैट्स को अगर आप जैसे भी आपने शील्ड दिखाई, उससे तो लगता ही है कि बहुत डोमिनेशन है मुल्तान सुल्तान की, 8 मैचेस जीतने हैं 11 में से। बट आई और थिंक कि आज वो सारी चीजें आज इंपॉर्टेंट ये जी भी चीज़ है विद भाई, सॉरी काट रहा हूँ, कि एहसान उल्लाह लास्ट मैच के हीरो हैं। 5 विकेट सिर्फ 12 रन, तो ऐसा लग रहा है कि शाहनवाज जहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद इस टूर्नामेंट में, अगर आज भी परफॉर्म कर देते हैं। हाँ, दानी दानी तो वैसे भी इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन हाँ। एहसान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की लास्ट मैच में अगेंस्ट कोटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन जहन में रखिए कि कोटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग थोड़ी सी जो है ना वो मतलब उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की बैटिंग ज़ल्मी की आई थी। तो आज हमें सही एक आइडिया होगा एहसान के वो कितना हाँ। अच्छा मतलब ऊपर आ सकता है, वरना तो उससे बॉलिंग बहुत अच्छी की। लेकिन when you're bowling to someone like बाबर आजम एंड रॉबिन पावेल एंड ऑल दीस गाइस, तो फिर फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि यार आप 5 स्टैट्स पे ना जाए। आज इस 50-50 जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन आई विल गो विद ज़ल्मी, क्योंकि ज़ल्मी की साइड मुझे इस दफा मतलब बहुत बैलेंस भी लग रही है। और दूसरा ये कि जिस तरह वो जीते पहला मैच कराची किंग्स से, एक एक फायर नजर आ रहा है उनके अंदर।
एक फायर पेशावर ज़ल्मी का नज़र, खासतौर पर बाबर आजम जो कि पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो इन फॉर्म है। निस सेंचुरी ने फर्स्ट मैच में स्कोर भी किया है। हम राइवल्स की तो बात करते हैं वहीद भाई, रिजवान वर्सेस बाबर आज होने जा रहा है, फिर टॉप रहे हैं रैंकिंग में, T20 में भी, वनडे में भी, टेस्ट में भी, फाइनली सेट टू फेस ऑफ ईच अदर PSL में। हाँ, लेकिन रिजवान बाबर की तो दोस्ती बहुत है। हाँ मसला ये है कि रिजवान और बाबर जी, वहीद भाई से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। हम दोबारा उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टॉस सबसे कुछ देर बाद टॉस की इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ख़ासतौर पर जो अभी मौसम चल रहा है तो ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। तो टॉस जो भी जीतेगा, अगर वो फील्डिंग फर्स्ट करेगा, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए हो सकता है। खासतौर पर कल के मैच में देखा नेशनल स्टेडियम कराची में, टॉस जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग फर्स्ट की और लास्ट में फिर ड्यू फैक्टर आया एंड दे वॉन दैट मैच। तो वहीद भाई, दोस्ती तो है ठीक है बाबर आजम और रिजवान की, लेकिन हम तो राइवलरी बनाते हैं, राइवलरी होनी चाहिए, अच्छा परफॉर्म करेंगे दोनों। वो तो बिल्कुल होगी। देखिए, जाहिर सी बात है, दोनों दोनों जो है बड़े अच्छे मंजिले प्लेयर्स है और कोई नहीं चाहता कि उसकी टीम हारे। ना बाबर चाहेगा ना रिजवान चाहेगा कि उसकी टीम हारे। लेकिन वो जो एक इंटेंसिटी थी जब जल्मी खेला कराची से, और जो आमिर और इमाम के साथ जो बाबर के रिलेशनशिप चल रहे हैं, वो चीज शायद आज ना हो। लेकिन आमिर की बात हो रही है तो मैं जरूर एक बात कहूंगा, कल कराची की अपना दूसरा मैच हार गई, और जो फ्रस्ट्रेशन आमिर शो कर रहा है फील्ड में और जिस तरह वो बिहेव कर रहा है, आई थिंक यार कि मतलब इतना सीनियर प्लेयर है, इतना ज्यादा खेला है पाकिस्तान से, थोड़ा बहुत आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है क्रिकेट की भी और अपने ओपोनेंट्स की भी। तो बड़ा स्ट्रेंज सा उसका बिहेवियर है, और आई थिंक उसकी वजह यही है कि परफॉर्मेंस जब नहीं होती, टीम हारती है, तो यही होता है। अब कराची किंग्स 2 मैच हार गई। अब लास्ट ईयर जब ये कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई थी, जब ये 10 में से 9 मैच हारे थे, तो सारा ब्लेम डायरेक्टली डायरेक्टली बाबर आजम पे लगाया गया था कि जी बाबर आजम पे टीम हार रही है, बाबर स्लो बैटिंग करता है, बाबर कप्तानी अच्छी नहीं करता है, बाबर कुछ प्लेयर्स के साथ सही सलूक नहीं करता, वगैरह वगैरह करके सारी बातें चली थी। अब मेरा सवाल यही है कि भाई अब क्या हुआ भाई, अब तो बाबर नहीं है कराची में। हम्म। अब कैसे कराची 2 मैच लगातार हार चुकी है, और जो जो आसार नजर आ रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं, उनकी टीम मुझे लग ही नहीं रही है बैलेंस, कि उनकी टीम जो है वो आगे चल के कोई कंसिस्टेंटली 4-5 मैच जीत सकती है। तो आई थिंक हमें ये चीजें बड़ी देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, और मुझे ये लगता है कि आज जो मैच होगा मुल्तान सुल्तान और जल्मी का, जल्मी की क्या पोजीशन इस टूर्नामेंट में इवेंचुअली होती है, वो आज हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये तगड़ी ऑपोजिशन है मुल्तान सुल्तान, और अच्छी उनकी बैटिंग है। जिस तरह उसने कैसे बोलते हैं बैटिंग की पिछले मैच में, राइली रूजो ने, जिस तरह रिजवान की फॉर्म है, तो मुझे लगता है यही है कि आज के मैच में हमें एक आइडिया हो जाएगा कि जल्मी। तो ये आज के मैच में ज़ाहिर है वहीद भाई कह रहे हैं कि आज आइडिया हो जाएगा कि ज़ल्मी वाकई इन फॉर्म है, फिर मुल्तान सुल्तान भी इन फॉर्म में, राली रूजो परफॉर्म कर रहे हैं, 70+ रन उन्होंने आउट स्कोर किए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान खुद कप्तान है, इन फॉर्म है, शान मसूद भी स्कोर कर रहे हैं। तो दोनों जानिब से खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के टॉम कैडमोर जो हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस जो दिखाई थी, उसके बाद 92 रन की उन्होंने खेली थी। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आज हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। अच्छा, हम जैसे कि बात कर रहे थे बाबर आजम पर बार बार तनकीद की जाती थी, और कल भी हम बात कर रहे थे कि कराची के जो सहाफ़ी हैं वो गालिबन उन पर तनकीद करते थे कि कराची किंग्स की जो शिकस्त है वो बाबर आजम की वजह से हो रही है। भाई तो कल तो हैदर अली ने 59 स्कोर किए 45 बॉल्स पे, तो ऐसे जब बाबर आजम करते थे तो वो स्लो ओवर चला रहे थे, स्लो स्कोर कर रहे थे, और अब हैदर अली कर रहे हैं, तो कल बात वही साफी कर रहे हैं कि भाई आप एग्रेसिव खेल रहे हैं। भाई ये वो क्या क्या खेल के गए हैं भाई। ये जो कराची लाहौर का जो सिलसिला चलता है, आई डोंट थिंक ये इतना है जितना कि इशू आ रहा है कुछ, तो वहीद भाई से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद वापस आएंगे। जो गालिबन टॉस जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हो चुका होगा, मुल्तान सुल्तान्स दे आर सेट टू फेस पेशावर ज़ल्मी। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात करें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स की। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। फैसला जो कि तमाम कप्तान इस टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर है इस टूर्नामेंट में वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है सेकंड इनिंग्स में। वहीद भाई हमारे साथ मौजूद। वहीद भाई, वही फैसला जो आप कह रहे थे कि शायद तमाम ही कप्तान करेंगे इस टूर्नामेंट में, कि भाई आपने टॉस जीता एंड यू गोना बॉल फर्स्ट।
बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा टॉस जीता है बाबर ने। और इस जो आप अभी अगर देखें ना जो टॉस में, तो आपको नज़र आ रहा है कि कंडीशंस जो है वहाँ पर थोड़ी-सी डिफरेंट है कराची से। तो हम्म। ड्यू फैक्टर ज़्यादा मुल्तान में हम देख रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि बाबर हैज़ वन द टॉस। अब मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब जो पिचेज़ अब तक खेली है मुल्तान में अच्छी पिचेज़ हैं, तो आई थिंक मुल्तान नीड्स टू गेट अराउंड 180 प्लस, क्योंकि उससे कम अगर किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा वो जो है अपना कैसे बोलते हैं स्कोर को डिफेंड हम्म। करना। तो इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। और अच्छी चीज ये है कि अगर आप बैकग्राउंड में देखें तला, तो क्राउड भी अभी से आ गया है। अभी तो मैच शुरू टाइम स्टार्ट होने में टाइम है, लेकिन क्राउड अच्छा है, तो दैट्स गुड फॉर द पीएसएल। जब 180 प्लस की आप बात करें, जो रायली रूसो की फॉर्म है 70 और प्लस उन्होंने पिछले मैच में किया, वो तो चलें ठीक है। 14th ओवर में गालिबन कोयटा के खिलाफ 110 रन का उन्होंने हदफ पूरा कर लिया था। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो स्ट्राइक रेट है उस पर हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत स्लो चलते हैं, और शान मसूद भी। तो वो ओपन आएंगे तो 180 तक कहाँ पहुंचेंगे इस पिच पे आप? नहीं, आई थिंक देखिए रिजवान ठीक है, वो उस हिसाब से नहीं खेलते जिस हिसाब से रायली रूडो खेलता है। लेकिन ये भी जरूरी होता है तला के अगर एक थोड़ा सा आपको सॉलिड प्लेटफॉर्म मिल जाए, मतलब 7-8 ओवर में अगर आपके 50 रन भी है, तो उसके बाद जो बैटिंग है मुल्तान के पास, जैसे डेविड मिलर है, रायली रोजो है, पोलार्ड है, फिर खुशदिल शाह है, ये सारे बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं। ये सारे T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि 10 गेंदों पे 50 कर सकते, 40 रन कर सकते हैं, 20 गेंदों पे 50 कर सकते हैं। तो आई थिंक मुल्तान को सिर्फ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि शुरू में पावर प्ले में वो इतने रन कर लें कि ज्यादा स्लो ना हो, कि ये हो कि पावर प्ले में आप सिर्फ 30-35 कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल। क्योंकि विकेट्स जो है वो भी सेव करना जरूरी है, लेकिन उस तरह जरूरी ये होता है कि पावर प्ले का थोड़ा सा फायदा उठाएं। और अगर आप 50 कर जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन रिजवान को मैं भी अग्री करता हूँ, रिजवान को थोड़ा सा जो है ना अपना अप करना पड़ेगा अपने हम्म। टेम्पो को। रन तो वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे लास्ट मैच में मुझे नहीं समझ में आया, मुल्तान सुल्तान को सिर्फ जो है जितने रन करने थे 111 कुछ करने थे, तो उन्होंने जितना टाइम लिया वो रन करने में, वो मेरे लिए हैरान कौन था। इसलिए क्योंकि नेट रन रेट का बड़ा मतलब फैक्टर आता है जब प्लेऑफ्स का टाइम आता है, तो उसमें टीमों का नेट रन रेट कंसिडरेशन में लिया जाता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसी होती है जो सेम पॉइंट्स पे फंसी हुई होती है, सेम नंबर ऑफ विन्स पे फंसी हुई होती है। तो मुल्तान ने जिस तरह से टाइम लिया था, वो मेरे लिए हैरानकुन था, क्योंकि वो जल्दी मैच खत्म करना चाहिए था। और वो भी रायले रूसो ने इतना तेज खेला, तो वो 14 ओवर में जाकर भी टारगेट पूरा किया। और रिजवान जो था वो अंडर 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तकरीबन 80 कुछ के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था। तो रिजवान हैज टू लिफ्ट हिज टेम्पो, शान हैज टू लिफ्ट हिज टेम्पो, वरना जो है फिर प्रेशर आता है अगर आप पावर प्ले में सही रन ना करें तो। जैसे दो रिप्लेसमेंट, दोनों की जानिब से एक एक रिप्लेसमेंट की गई है, खासतौर पे जो आप भी बात करें कि पॉल जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं बशार जल्मी के लिए, और स्ट्रेट अवे उन्होंने ज्वाइन किया टीम को और स्टार्टिंग 11 में भी वो आ गए हैं। शकीब की जगह रिप्लेस किया गया, तो ये रिप्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे आप भी कि ऐसी रिप्लेसमेंट हो सकती है आते ही उनके? देखिए रॉबर्ट पॉवेल क्योंकि T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं रॉबर्ट पॉवेल, तो आई थिंक उनका जो है वो कैसे कहते हैं इमीडिएटली वो होना इंक्लूड होना स्क्वाड में, वो इतना कोई मेरे लिए 11 में इतना कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ही विल ब्रिंग पावर टू दी जल्मी साइड को जो फायर पावर चाहिए वो वो प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन कि आपने रॉबर्ट पॉवेल को जो है 11 में शामिल किया है। अच्छा, अब आज के मैच से ज़रा हट के कल के मैच पे एक बार फिर से मैं जाना चाहता हूँ कि कल का जो मैच था उस पर हम बार बार बात कर रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो चैंपियंस हैं, 2 दफ़ा रह चुके हैं चैंपियंस, और करेक्ट कीजिएगा, और कराची किंग्स का मैच था। तो शर्जील खान की जो इंपॉर्टेंस थी कराची किंग्स के लिए कल, इमाद वसीम नहीं चले, कप्तान थे, 0 पे आउट हो गए, और शर्जील खान ने 34 रन बनाए, तो वो फास्ट पेस थे। तो हम उनकी कल भी बात करते कमबैक के लिए कि 34 रन, क्या लग रहा है कि वो दोबारा फॉर्म पकड़ रहे हैं PSL में? नहीं देखिए शर्जील बैट्समैन तो T20 का बहुत अच्छा है। कल मुझे खुशी ये हुई देखकर कि उसने अपने फिटनेस पे बहुत काम किया है, वरना जो शर्जील अभी खेला था 2-3 महीने पहले कश्मीर प्रीमियर लीग में और नेशनल T20 वगैरह में, तो उसकी फिटनेस बहुत आउट थी। और वो जो उसकी हालत थी वो बिल्कुल किसी सूरत में आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते थे सिलेक्शन के लिए। लेकिन कल ही लुक्ड मच फिटर, उसने अपना काफी वजन कट कर दिया है, उसका वजन बहुत कम किया है उसने, एंड ही लुक गुड। और प्लेयर तो वो बहुत अच्छा है यार, T20 का तो वो बड़ा डेंजरस प्लेयर है। तो इट्स जस्ट अब उसकी फिटनेस जो है वो बेहतर है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कितने रन करता है PSL में। अभी तक उसने उस तरह से रन नहीं किए, कल वो अच्छा खेला, लेकिन उसको ज्यादा रन करने चाहिए थे। लेकिन कल जो है ना मेन चीज यही होती है, देखिए आप मतलब T20 में कल कराची किंग्स की अगर आप बैटिंग देखें,
तो जिस स्टेज पे मोहम्मद वसीम जूनियर ने यकायक जो मैथ्यू वेड को आउट किया और पहली गेंद पे इमाद वसीम को आउट किया, वहां से कराची किंग्स का सारा जो है वो मोमेंटम टूट गया, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में अगर मैथ्यू वेड और इमाद वसीम जैसे प्लेयर आपके पास हो क्रीज पे, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आखिरी 5 ओवर में आप 60, 70, 80 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों जो जल्दी आउट हुए कि यार, तो उससे उनको बड़ा फर्क पड़ा। तो शर्जील जिस दिन ऊपर से रन करेगा लंबे 70, 80, 100 करेगा, तो आप समझ लें कि कराची किंग्स उस दिन जो है आपको एक डिफरेंट साइड नजर आएगी। अच्छा, शर्जील की फिटनेस पे आपने बात की, गालिबन 20 केजी तक उनका आ रहा था जब उन्होंने वेट लूज किया, कि उन्होंने लूज किया, उसके बाद अब वो परफॉर्म कर रहे हैं। सही, आप सही कह रहे हैं कि ज़्यादा रन स्कोर कर, लेकिन फिटनेस की अगर हम बात करें तो आजम खान की भी हम बात करते हैं कि सर बल्कि उनकी बॉडी, लेकिन वो परफॉर्म तो बाकी लीग्स में भी करते हुए आ रहे हैं। कल भी 44 कर दिए। कॉलिन मॉनरो ने कल 58 रन की इनिंग्स के लिए उन्होंने गुफ्तगू की कि वो हैरान है कि आजम खान जो है वो नेशनल टीम के साथ नहीं है, लेकिन वैसे वो हर लीग में जाते हैं तो वहां परफॉर्म करते हैं वो, लेकिन नेशनल टीम में नहीं है। देखिए, आजम जो है ना वो एक तो कीपर है, ठीक है, ये उसको बड़ा एक एडवांटेज है, वो कीपर है, तो ही डजंट हैव टू फील्ड, ही इज बिहाइंड द स्टंप्स। दूसरा, जो मैं उसको आजम को बचपन से देख रहे हैं, आजम को जो मैं देखता हूं, तो आई थिंक आजम इज वन ऑफ दोस पीपल। होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाख कोशिश कर लें, उनका वो आपको बल्कीनेस खत्म नहीं होके देती, वो वैसे ही रहता है जिंदगी भर, वो ऐसे ही रहते हैं, वो बल्कि आपको लगेंगे हमेशा। लेकिन इट्स अ केस ऑफ के वो यार वो अंदर कितना फिट है, क्या वो मैच फिट है, क्या वो पूरे मतलब आराम से 20 ओवर बैटिंग कर सकता है, क्या वो कीपिंग कर सकता है 20 ओवर। अगर वो ये कर सकता है तो वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट हिज बल्कीनेस, क्योंकि उसके और शर्जील में फर्क था। शर्जील जो अनफिट था, शर्जील ने बकायदा वेट पुट ऑन किया हुआ था, शर्जील का जो है स्टमक बाहर निकला हुआ था, ही वाज नॉट फिट। लेकिन आजम आप देखें तो आजम ऐसे ही रहा है, हमेशा ऐसे ही रहा है। थोड़ा बहुत वो कम कर लेता अपने आप को, लेकिन उसकी बल्कीनेस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन कल वो जिस तरह से खेला है, बहुत शानदार खेला है आजम। और जहां तक रही बात पाकिस्तान टीम में होने की, यार उसको मौका अभी कम मिले, उसके पास अभी बहुत टाइम है, उसको मौके आगे मिलेंगे। अगर वो पीएसएल में रन करेगा तो जैसे उसको मौके मिलेंगे, बट इट्स नॉट अ बिग डील कि वो टीम में नहीं था इन रिसेंट टाइम्स। यानी इस पीएसएल से ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे परफॉर्मेंस सब लोग ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अभी नेशनल टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन वो फिर पीसीबी का दरवाजा खटखटा रहे होंगे कि यार सी, वी आर आल्सो परफॉर्मिंग, हम भी परफॉर्म कर रहे हैं, हमें भी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पीएसएल एक बहुत बड़ा वो है। और पीएसएल के इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स अफगानिस्तान से 3 T20 मैचेस की सीरीज है शारजा में। तो अगर कोई प्लेयर बहुत ही, जैसे ये एहसान उल्ला लड़का है, अगर ये इसी तरह परफॉर्म करता रहा आगे तक, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि इसको 2 मिनट ही लगाएंगे सिलेक्टर्स पिक करने में। और हारून रशीद साहब भी कह चुके हैं वन वो खिलाड़ियों में नजर रखेंगे, अगर परफॉर्म करेंगे तो हम जरूर बिल्कुल, हारून रशीद तो हर वक्त खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं भाई, उनकी नजरें बड़ी तेज है, ख्वाब की नजरें उनकी, और हर चीज पे उनकी नजर होती है। क्योंकि जितनी दफा वो क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड सेट किया उन्होंने, कोई भी बंदा इतने अरसे इतने डिफरेंट पोजीशन में नहीं रहा है क्रिकेट बोर्ड में जितना हारून भाई रहे। तो उनकी एज ए चीफ सेलेक्टर भी जो है ना, बड़ी अकाबी नजर है। तो लेट्स होप कि वो अच्छे प्लेयर्स को पिक करें इस पीएसएल से, और कुछ हमें नया टैलेंट नजर आए। अच्छा, कराची किंग्स कोई चांस है उनका कमबैक का? 2 मैचेस लगातार हारे हैं, तो या तो वो जो राइवलरी वो बन रही थी आमिर और बाबर की, फिर इमाद और बाबर के मामला हुए, तो वो उसी चीज़ में रह गए हैं कि पेशावर से पहले हार हो गई, फिर दूसरी हार हो गई कल, तो या यही फॉर्म रहेगी इनकी अब, या कोई चांस है कि आई विकेट डोंट भी थिंक उठा? रेवेलरी की बात नहीं है, मतलब रेवेलरी की बात नहीं है, टीम सिलेक्शन गलत है ना यार। आपका अगर तबरेज शमशीर जैसा आपका बॉलर पड़ा हुआ है, आप उसको कैसे बिठा सकते हैं 11 से यार? मतलब आप अजीब अजीब किस्म के प्लेयर्स खिला रहे हैं, फेरल और पता नहीं वो टाय शाय, मतलब ये फास्ट बॉलर्स का नहीं है, मतलब सेटअप यहाँ पर पाकिस्तान में। आई वुड गो फॉर तबरेज शमशी एनी डे। मतलब वो चाइना में रिस्ट स्पिनर है वो, मतलब उसको पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी कोई कोई इतना अच्छा नहीं है उसके और खिलाफ, उसने डगआउट में हमेशा अच्छी वसीम अकरम जैसे नाम बैठे हुए हैं, और कल भी एक इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो उनके होते हुए ये हालत है अभी टीम की। और फास्ट देखिए, बॉलर जैसे आप खुद वसीम कह रहे हैं, अकरम फास्ट एक बॉलर ग्रेट पता नहीं कौन प्लेयर, खिला जी। देखिए वसीम अकरम ग्रेट प्लेयर थे। प्लेयर एक ग्रेट होना अलग बात होती है, कोचिंग करना अलग बात होती है। वसीम वैसे अच्छा कोच है क्योंकि ही हैज गॉट एक्सपीरियंस ऑफ आईपीएल आल्सो। और ये ना भूलें कि वसीम की कोचिंग में आईपीएल, जब वसीम हिस्सा था कोलकाता नाइट राइडर्स का कोचिंग स्टाफ का, तो कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल का टाइटल जीती थी। जी। आई जस्ट थिंक थोड़ा सा मुझे कहीं फील आती है कि ओनर्स का कुछ बहुत ज्यादा जो है से है टीम सिलेक्शन में कराची किंग्स के मामले में। देखिए, कराची अच्छा, किंग्स बिल्कुल कमबैक कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, 8 मैचेस बाकी है, तो इट्स टू अर्ली टू से कि कराची की बाहर होगी। लेकिन आई थिंक दे विल हैव टू चेंज द एटीट्यूड अ बिट, दे हैव टू मेक सम गुड सिलेक्शंस। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आमिर साहब को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि ये जो हरकतें आमिर करता फिर रहा है, ये इस तरह नहीं होता यार। आप मतलब आप लीड बॉलर हो अपनी टीम के,
तो आप मतलब ये फ्रस्ट्रेशन से काम थोड़ी चलेगा। आपका काम है कि आप 4 ओवर आके अच्छे ओवर कराओ, विकेटें लेके 2 नई गेंद से, तो फिर आपकी मतलब जो है ना बात बनती है कि हाँ यार मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टीम में। आई थिंक दे नीड टू सिट डाउन एंड डिस्कस इट, क्योंकि अगर ये 1-2 मैच और हार गए इस तरह से, तो फिर मैं बता दूं इनका फिर वही हाल होगा जो लास्ट सीजन हुआ है। तो फिर ये नहीं निकल पाएंगे उस वॉटेक्स से, उस हार के उससे ये नहीं निकल पाएंगे। तो थोड़ा सा दे नीड टू लुक एट देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि दे आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दे आर वेरी मच इन द टूर्नामेंट। और थोड़ा सा अगर वो सही अपनी सेटिंग कर ले लेवल की, अच्छा, तो बिल्कुल आमिर वो की आ बात सकते पे ना, हैं। आमिर की बात पे मैं सेकंड करूंगा आपकी बात पे कि मुझे भी उनका एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा। आपको मैच फिक्सिंग के बाद से लेकर दोबारा जब वो कमबैक उन्होंने किया, पूरी कौम ने उनको एक्सेप्ट किया दोबारा। नेशनल टीम में जब वो आए, वो उसी ग्राउंड में दोबारा खेल रहे थे तो क्राउड उनको बू कर रहा था। मोहम्मद हफीज उनके लिए स्टैंड ले रहे थे वहां पे, तमाम कौम ने उनके लिए स्टैंड लिया। उसके बाद जब आपको लीग्स खेलनी थी तो आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और ये तब की बात है जब नसीम शाह नए नए टीम में आए थे और आप ऑस्ट्रेलिया गए थे खेलने के लिए, और 300 प्लस डेविड वार्नर ने इनको मार दिया था। आपको नेशनल टीम को जरूरत थी आपकी, तब आप नेशनल टीम में आने की बात नहीं कर रहे थे, आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और आज आपका एटीट्यूड पता नहीं कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। आप कमबैक की बातें करते हैं, आपको रन्स पड़े जा रहे हैं पीएसएल के अंदर ही, तो आप नेशनल टीम में क्या करेंगे आमिर? देखिए बात यह है तला कि आमिर एक अच्छा बॉलर है। अब शायद उसकी इतनी पेस ना हो, लेकिन मुझे ऐसा फील आता है कि आमिर ने पिछले 2020 से लेके जब से उसने रिटायरमेंट ली थी पाकिस्तान टीम से, जो उसने फोर्स रिटायरमेंट ली, मुझे ऐसा फील आता है कि इसको जिसने भी गाइड किया, एडवाइस किया, इसने सारे गलत फैसले किए हैं। मतलब इसको अगर मिसबाह से और वकार से कोई इशू था, तो देयर वाज नो नीड टू रिटायर फ्रॉम द गेम। ही कुड हैव इजीली स्पोकन टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सॉर्टेड इट आउट। फिर रही बात टेस्ट क्रिकेट की, उसमें जो है मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादती विकी ऑथर की थी, सरफराज की थी, क्योंकि इसने बोला था हमको कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको खिलाया था, बहुत ज्यादा इसको तीनों फॉर्मेट्स में झगड़ा दिया था। इसमें कोई दो ही शक नहीं है। और आप अपने जो की बॉलर होता है, आपको इस तरह नहीं आप करते कि आप उसको हर मैच खिलाए जाते हैं, टेस्ट भी खिला रहे हैं, वनडे भी खिला रहे हैं, T20 भी खिला रहे हैं। इसका केस मिस हैंडल। जी जी, वहीद खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, राब्ता उनका मुनक़ता आई हुआ थिंक है। जी वो वहीद जो भाई। मिस हैंडलिंग हुई है, जी मैं कह रहा था कि ये वो जो इनका जो जो आमिर के वक्त आया हुआ है 2020 में, जिसने रिटायरमेंट ली, उसके बाद से जो इसने मतलब मिस कर दिया इंटरनेशनल खेलना, वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आती है इनके आमिर के अंदर। ही इज अ गुड बॉलर यार। देखिए T20 में क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एबिलिटी चाहिए समझने की कि यार किस वक्त कौन सा बैट्समैन क्या शॉट खेलेगा। अब अगर आप देखें, ये जैसे कल वो खेला हसन नवाज खेला, अब उसने एक चौका अगर आपको कवर में मारा है, तो अगर आप अगली गेंद पे उसको आउट कर रहे हैं, तो यार आप एक यंग लड़के से, एक बच्चे से जो अभी आया है, उसके साथ क्या आप क्या मतलब उसको मुकाबला है? चीजें शो कर रहे हो। टॉम करन ने उसको मतलब मिस हिट किया, चौका हुआ है, छक्का हुआ, उसमें वो टॉम करन से लग रहा है। तो मतलब दिस डजंट वर्क। यू हैव टू बैक इट अप विद परफॉर्मेंसेस। बाबर आजम क्यों ग्रेट है? बाबर आजम को इसलिए ग्रेट समझा जाता है क्योंकि हालांकि उसकी तारीफ में फ्लॉज है, लेकिन एज अ परफॉर्मर वो इतना सॉलिड है कि फिर आपको पता है कि आप आगे से बात ही नहीं कर सकते बाबर के बारे में। उसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं। तो आई थिंक देखें, आप जितना भी चीख लें, चिल्ला लें, हम क्रिटिक जितने भी एनालिस्ट जितने भी, हम कुर्सियों पे उछल लें, हम कूद लें, हम जोर जोर से आवाजें लगा लें, हम जोर जोर से लड़ लें, हम सब कर लें, एट द एंड ऑफ द डे देखें प्लेयर फील्ड पे परफॉर्म करता है। बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस है, आप कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। अभी जब बाबर आजम, रिजवान वगैरह जब ये आईसीसी की रैंकिंग में टॉप आ रहे थे, तो उस वक्त हमारे कुछ क्रिटिक ये कहते थे कि जी ये आईसीसी रैंकिंग की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। अब जब वो आईसीसी रैंकिंग में नहीं है, मतलब इंडिया के प्लेयर ज्यादा है, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो आईसीसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें गलत है। बाबर हमारा एक असासा है, और आई थिंक अगर देखें उससे अगर कप्तानी उसकी नहीं इंप्रूव हो रही, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है बैठ के अच्छा, उससे अभी बात हसन करना, अली डिसाइड। ने ताज़ा बयान दिया ना कि शादाब खान भी एक ऑप्शन है नेशनल टीम में, तो उनको भी सेटअप कॉल दी गई थी। तो ये टीम के अंदर भी अभी भी रिफ्ट है कि यार आप बाबर को क्या हटाएं। यार, ये बेवकूफ लड़के हैं, बेसिकली बेवकूफ है, इनको पता नहीं होता ये क्या बोल रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, इनको अंदाजा होता नहीं है कि कितना फर्क पड़ता है, एक आप जो भी बात कर रहे हो उसका कितना इम्पैक्ट होता है। सोच समझ के इंसान को बात करनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। देखिए बात वही है यार तला, बात बड़ी सिंपल है। जो प्लेयर जिस कप्तान के अंडर ड्रॉप होगा, जी ठीक है, वो कभी भी खुश नहीं होगा इस कप्तान से, क्योंकि प्लेयर तो कभी नहीं मानता ना यार कि मैं गलत मतलब सही। ड्रॉप, मैं सही ड्रॉप हूँ। वो हमेशा कहता नहीं मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है। हसन अली को नहीं खिलाया रेगुलर बाबर ने। अब बाबर को अगर आप ये भी राइट नहीं देंगे एज ए कप्तान को, किसको खिलाता है किसको नहीं सही है, खिलाता, ये तो ज्यादती है। और फिर अगर वो गलत डिसीजन ले रहा है, तो ठीक है जी, फिर आप सही है। उसको अब जो जो अकाउंट करो उस चीज जिसकी के। कप्तानी में ड्रॉप हो रहा है वो उसी के अगेंस्ट फिर बाद में बातें भी कर रहा है। अच्छा वहीद भाई, बिल्कुल वो वक्त बोलेगा खत्म हो रहा है ये हमारा, बस नेचुरल जाते जाते प्रोसेस बता है। दें कि आज कौन जीत रहा है फिर, आप किसकी आज क्या इंपॉर्टेंट है? मैं समझता हूँ कि यार जल्मी को जीतना चाहिए। जल्मी के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि उनकी टीम एक तो उनको टॉस जीत गया है, ये बड़ा उनको एक एडवांटेज सही। मिल गया है कि वो फेस करेंगे। तो आई विल गो विद जल्मी।
यूल गो विद पेशावर ज़ल्मी कि लेट्स सी, क्योंकि ज़रा टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग किया और सेकंड बैट करने जा रहे हैं। सेकंड बैट बहुत इंपॉर्टेंट होगा ड्यू फैक्टर की वजह से। कल आपके साथ दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।